उपदेश। राज जल्दी खोले तो हार तय है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक खुला हुआ किला कितना भी मजबूत क्यों ना हो, दुश्मन उसमें आसानी से घुस जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपकी योजनाएं भी उसी किले की तरह है। प्राचीन समय में एक सेनापति अपनी जीत की गुप्त रणनीति अपने करीबी मित्र को बता देता है, जो अनजाने में उसे दुश्मन तक पहुंचा देता है। नतीजा, बिना युद्ध लड़े ही हार। आज के दौर में भी यदि आप अपने नए बिजनेस आइडिया या प्रमोशन की बात काम पूरा होने से पहले ही ऑफिस में फैला देते हैं, तो ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा आपके काम में बाधा डाल सकती है। सीख यही है कि अपने मन के विचार और भविष्य की योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक वे पूरी न हो जाएं। याद रखिए, गोपनीयता ही सफलता का कवच है। उपदेश। आज की बचत कल की जान। धूप हमेशा नहीं रहती और समुद्र में भी ज्वार भाटा आता है। आचार्य चाणक्य सिखाते हैं कि आने वाले संकट के लिए धन बचाना ही समझदारी है। एक राजा उत्सवों में सारा राजकोष खाली कर देता है और जब अकाल पड़ता है तो उसके पास जनता को खिलाने के लिए दाना तक नहीं बचता। हमारे जीवन में भी जब सैलरी आती है तो हम उसे गैजेट्स और पार्टी में उड़ा देते हैं, लेकिन अचानक आई बीमारी या नौकरी जाने पर हम असहाय महसूस करते हैं। आज की बचत आपके कल की सुरक्षा है। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि ढाल बनने के लिए भी होता है। उपदेश। सच्चे दोस्त की पहचान कब होती है? सोने की पहचान आग में होती है और इंसान की पहचान संकट में। चाणक्य कहते हैं कि जब आपके पास धन होता है तो पूरी दुनिया आपके मित्र बन जाती है। एक व्यापारी के जहाज जब तक माल से भरे थे, उसके घर मेहमानों की भीड़ लगी रहती थी। जैसे ही उसका जहाज डूबा, सबने मुंह फेर लिया। आज भी आपके सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त हो सकते हैं, लेकिन सच्चा दोस्त वही है जो आपकी मुसीबत में आपके साथ खड़ा हो। रिश्तों को सुख में नहीं, दुख की कसौटी पर परखें। भीड़ से बेहतर वो एक हाथ है जो गिरते वक्त आपका साथ दे। उपदेश। कोई आपसे ज्ञान नहीं छीन सकता। एक अंधा व्यक्ति हाथ में दीपक लेकर भी रास्ता नहीं देख सकता। चाणक्य के अनुसार शिक्षा वो गुप्त धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। प्राचीन काल में एक छात्र अपनी गरीबी के बावजूद पढ़ाई जारी रखता है और आगे चलकर साम्राज्य का मुख्य सलाहकार बनता है। आज भी डिग्री से ज्यादा आपका कौशल यानी स्किल और ज्ञान आपकी असली संपत्ति है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में भूखा नहीं मरता। ज्ञान वो हथियार है जो हर बंद दरवाजा खोल सकता है। खुद को काबिल बनाइए, कामयाबी आपके पीछे आएगी। उपदेश। ज्यादा सीधापन भी नुकसान करता है। जंगल में जो पेड़ सबसे सीधे होते हैं, लकड़हारा सबसे पहले उन्हें ही काटता है। चाणक्य कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा सीधा होना भी नुकसानदेह है। एक सीधा साधा व्यापारी सबको उधार देता रहा और अंत में खुद कंगाल हो गया, जबकि चालाक लोगों ने उसका फायदा उठाया। आज के कॉर्पोरेट जगत में भी यदि आप अपनी सीमाओं को तय नहीं करते तो लोग आपके काम का श्रेय खुद ले जाएंगे। ईमानदार रहें, पर इतने भोले नहीं कि दुनिया आपका फायदा उठा ले। सीधापन स्वभाव में हो, लेकिन समझदारी व्यवहार में। उपदेश। एकाग्रता ही असली सुपर पावर है। एक बगुला जब मछली पकड़ने खड़ा होता है तो उसे आसपास की कोई आवाज सुनाई नहीं देती। चाणक्य कहते हैं कि एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। एक धनुर्धर जब तक केवल लक्ष्य की आंख देखता है, तब तक उसका निशाना नहीं चूकता। आज की भागदौड़ भरी लाइफ में हमारा ध्यान कभी फोन पर होता है तो कभी टीवी पर। यदि आप किसी एक प्रोजेक्ट पर बगुले जैसा ध्यान नहीं लगाएंगे तो परिणाम औसत ही रहेंगे। एक समय में एक ही लक्ष्य पर पूरी शक्ति लगा दें। ध्यान की शक्ति ही साधारण को असाधारण बनाती है। उपदेश। मेहनत से किस्मत भी जागती है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा दीपक घने अंधेरे को कैसे चीर देता है? चाणक्य कहते हैं कि आपकी मेहनत उस दीपक की लौ की तरह है। एक प्यासा कौवा कंकड़ डाल डालकर पानी ऊपर लाता है। वैसे ही एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू करने वाला व्यक्ति अगर रोज मेहनत करता है तो एक दिन बड़ी कंपनी खड़ी कर लेता है। आलस आपकी क्षमताओं को जंग लगा देता है। मेहनत गरीबी को मार देती है और सजगता भाई को। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वालों का भाग्य भी सो जाता है। उपदेश। कमजोरी कभी दिखाओ मत। सांप अगर जहरीला ना भी हो तो भी उसे फुफकारना नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य सिखाते हैं कि अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने कभी जाहिर ना करें। एक कमजोर राजा ने अपनी सेना का प्रदर्शन इस तरह किया कि दुश्मन डरकर भाग गया।
ऑफिस हो या निजी जीवन, अगर आप अंदर से डरे हुए भी हैं तो भी अपना आत्मविश्वास कम ना होने दें। आपकी कमजोरी आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसे छिपा कर रखें। दुनिया को वही दिखाएं जो आपको मजबूत साबित करे। उपदेश। अंत में आप और आपके कर्म। एक कड़वा सच यह है कि इंसान अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरता है। चाणक्य कहते हैं कि आपके कर्म ही आपके सच्चे साथी हैं। एक व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए, अंत में उसके अपने भी साथ छोड़ गए। आज हम दूसरों को खुश करने के लिए गलत रास्ते अपना लेते हैं, लेकिन सजा हमें अकेले ही भुगतनी पड़ती है। खुद की नजरों में सही रहिए, क्योंकि अंत में आपको खुद को ही जवाब देना है। अच्छे कर्मों की पूंजी कभी खत्म नहीं होती। उपदेश। शब्द घाव से ज्यादा गहरे होते हैं। एक घाव भर जाता है, पर शब्दों के बाण कभी नहीं भरते। चाणक्य कहते हैं कि अपनी वाणी पर संयम रखें। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री को कठोर शब्द कहे और उस मंत्री ने विद्रोह कर दिया। आज भी हमारे कड़वे बोल बरसों पुराने रिश्तों को पल भर में तोड़ सकते हैं। मीठा बोलना एक ऐसा निवेश है जिसका मुनाफा हमेशा मिलता है। शब्द सोच समझकर बोलें, क्योंकि बोले गए शब्द कभी वापस नहीं आते। उपदेश। अकेले तेज, साथ में दूर। एक अकेला धागा आसानी से टूट जाता है, पर वही धागे जब मिल जाते हैं तो हाथी को भी बांध सकते हैं। चाणक्य संगठन की शक्ति पर जोर देते हैं। जब छोटे छोटे राज्य मिलकर लड़े, तभी विदेशी आक्रमणकारियों को रोक पाए। आपकी टीम या परिवार में एकता ही आपकी असली ताकत है। अकेले आप तेज चल सकते हैं, लेकिन दूर तक सिर्फ मिलकर ही जा सकते हैं। एकता में वो बल है जो असंभव को भी संभव बना देता है। साथ रहिए, सुरक्षित रहिए। उपदेश। जिसे छोटा समझा वही काम आया। गंदा पानी प्यास तो नहीं बुझा सकता, पर आग जरूर बुझा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि हर इंसान और हर चीज की अपनी अहमियत होती है। एक राजा ने एक गरीब लकड़हारे को तुच्छ समझा, पर उसी लकड़हारे ने उसे जंगल में रास्ता दिखाया। अपने कार्यस्थल पर छोटे कर्मचारियों का अपमान न करें, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वही आपके काम आएंगे। किसी को छोटा समझकर कम ना आंकें। सम्मान देना ही सबसे बड़ा गुण है। उपदेश। आराम छोड़ो, ज्ञान पाओ। एक छात्र अगर सुख और आराम खोजेगा तो वो विद्या कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। चाणक्य के अनुसार ज्ञान तपस्या से आता है। एक पुराने समय का विद्यार्थी ठंड और भूख सहकर गुरुकुल में पढ़ता है और महान बनता है। आज भी अगर आप नई स्किल सीखने के बजाय नेटफ्लिक्स और सोने में समय बिताएंगे तो प्रगति रुक जाएगी। आराम छोड़िए और ज्ञान की खोज में लग जाइए। मेहनत की रात ही सफलता की सुबह लाती है। उपदेश। टैलेंट है, अभ्यास भी करो। मछली के बच्चे को तैरना सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो उसके स्वभाव में होता है। चाणक्य कहते हैं कि कुछ गुण जन्मजात होते हैं, पर उन्हें अभ्यास से निखारा जा सकता है। एक कुम्हार मिट्टी को अभ्यास से सुंदर घड़ा बना देता है। आपकी जो भी नेचुरल टैलेंट है उस पर काम कीजिए। अभ्यास के बिना ज्ञान भी जहर बन जाता है। अपनी प्रतिभा को रोज निखारें ताकि आप अपनी फील्ड के मास्टर बन सकें। उपदेश। सच्चा लीडर कैसा होता है? एक राजा का धर्म है अपनी प्रजा की सुरक्षा करना, न कि उन पर शासन करना। चाणक्य के अनुसार एक अच्छा लीडर वही है जो अपनी टीम के सुख दुख को अपना समझे। जिस कंपनी का बॉस केवल अपना फायदा देखता है वो कंपनी डूब जाती है, लेकिन जो टीम का ध्यान रखता है टीम उसे ऊंचाइयों पर ले जाती है। सच्चा नेतृत्व सेवा है, अधिकार नहीं। लोगों का दिल जीतिए, वे आपके लिए अपनी जान लगा देंगे। उपदेश। बच्चों की परवरिश की सबसे सही उम्र कौन सी है? पुत्र को 5 वर्ष तक प्यार दें, 10 वर्ष तक ताड़ना और 16वें वर्ष में उसे मित्र बना लें। चाणक्य की ये पेरेंटिंग सलाह आज भी रामबाण है। ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को बिगाड़ देता है। अगर आप अपने किशोर बच्चों पर आज भी हुक्म चलाएंगे तो वे आपसे दूर हो जाएंगे। वक्त के साथ अपना व्यवहार बदलें। बच्चों के साथ दोस्ती का रिश्ता ही उन्हें सही रास्ता दिखा सकता है। उपदेश। अतीत छोड़ो, आज जियो। जो बीत गया सो बात कही। भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जिए। चाणक्य कहते हैं कि जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता। एक व्यापारी अपने पुराने नुकसान का दुख मनाता रहा और सामने आया नया अवसर खो बैठा। आप भी अगर पुरानी गलतियों पर पछताते रहेंगे तो आज का काम भी बिगड़ जाएगा। अतीत से सीखें, पर उसमें जिए नहीं। आज जो आपके पास है वही आपकी असली ताकत है। उपदेश। बुराई को जड़ से खत्म करो। जहरीले पौधे को जड़ से उखाड़ना ही समझदारी है, वरना वो फिर फैल जाएगा। चाणक्य शत्रु को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखते थे। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बुरी आदत या नकारात्मक इंसान है जो आपको नीचे गिरा रहा है, तो उससे धीरे धीरे नहीं, तुरंत नाता तोड़ लें। बुराई से कोई समझौता नहीं होता, उसे पूरी तरह खत्म करें ताकि वो दोबारा सिर न उठा सके। उपदेश। छोटा काम भी पूरी जान मांगता है। एक शेर जब शिकार करता है तो वो पूरी जान लगा देता है, चाहे शिकार छोटा हो या बड़ा।
चाणक्य सिखाते हैं कि किसी भी काम को छोटा न समझें। एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी आपकी पूरी मेहनत मांगता है। अगर आप किसी काम को हल्के में लेंगे तो असफलता निश्चित है। काम छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ करें। आपकी कार्यशैली ही आपकी पहचान बनाती है। उपदेश: आप उन्हीं 5 लोगों जैसे बनते हैं। दूध में मिला हुआ पानी भी दूध बन जाता है और अपनी कीमत बढ़ा लेता है। चाणक्य कहते हैं कि संगत का गहरा असर होता है। यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही हो जाएगी। लेकिन यदि आप शिकायत करने वालों और आलसियों के साथ रहेंगे तो आप भी पीछे रह जाएंगे। अपनी संगत सोच समझ कर चुनें। आप उन्हीं 5 लोगों का औसत है जिनके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं। ये वीडियो अपने दोस्त या परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हम हमेशा मानते हैं कि वन कॉन्वर्सेशन कैन चेंज समवन्स लाइफ। शायद आपकी एक शेयर की हुई वीडियो किसी की सोच बदल दे।